खूबसूरत सवाल किया आपने कि हमारे मुआशरे के अंदर ज़्यादातर लोगों में बर्दाश्त नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। और ये पेशेंस और बर्दाश्त की ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वालिदैन अपने बच्चों की प्रॉपर तरबियत नहीं करते हैं। हमारे आजकल के वालिदैन अपने बिज़नेसेस में, अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनको स्कूल्स या ट्यूशन्स के लिए भेज देते हैं या इंस्टीट्यूट्स में भेज देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन उसके साथ-साथ जो तरबियत वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की करें। हमारे वालिदैन उस तरबियत को नहीं निभा पा रहे, अपने उस फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सब के अंदर फिर बर्दाश्त उनके अंदर से ख़त्म हो जाता है, बेसब्री उनके अंदर पैदा हो जाती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा माहौल भी है। चूँकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है, हमारी इर्द-गिर्द की सोसाइटी ऐसी है कि हर एक बंदा परेशान है, हर एक बंदा अपने मसलों में डूबा हुआ है, अपने लांजों में जकड़ा हुआ है, और उसी की वजह से हाइपरटेंशन सी पैदा हो चुकी है पूरी सोसाइटी में। सब लोग जो है टेंस्ड हैं, सब लोग डिप्रेशन में हैं, सब लोग हाइपरटेंशन में हैं, जिसकी वजह से गुस्सा जनरेट होता जाता है सब लोगों के अंदर। और यही गुस्सा जो है कुछ वालिदैन घर में आके अपने बच्चों पे निकालते हैं। कुछ जो है, जब बच्चे बैठे होते हैं तो वालिदैन अक्सर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसमें भी गालम गलौच का इस्तेमाल होता है, जिससे वो बच्चा बैठ के सीख रहा होता है। जो वालिदैन काम कर रहे होते हैं वो उसको अडॉप्ट कर रहा होता है। तो वालिदैन अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि वो ये सब भूल चुके हैं कि जो बच्चे हैं इनके, वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके दोस्त कौन है। अब ये सब चीज़ें पहचानना और इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ स्टेबलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को ये समझाएं कि आपके दोस्त मेरी चॉइस के होंगे, बाकी आपने जो करना है करो। क्योंकि जो सोहबत होती है, जो माहौल होता है, वो एक बच्चे के ऊपर या किसी भी शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। वो कहते हैं ना, जिस तरीके से कि अगर आपने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो आप उन लोगों के साथ उठो बैठो, उन लोगों की सोहबत में शामिल हो जाओ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर आप उन लोगों की सोहबत में शामिल होंगे तो अल्लाह की मोहब्बत ऑटोमेटिकली आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप किसी माहौल में जाके बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिन लोगों की सोहबत में आप रहते हो, उन लोगों से आप सीखते हो। चूँकि हमारा मुआशरा जो है वो इसी तरह सब लोग जो हैं हाइपरटेंस्ड हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा। तो इसी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनके अंदर से बर्दाश्त ख़त्म हो रहा है, गुस्सा उनके अंदर पैदा हो जाता है, और फिर जो टॉलरेंस है या पेशेंस है वो ख़त्म हो जाते हैं उनके अंदर से। और एक दूसरी बड़ी बात ये भी है कि दीन की दूरी, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि दीन से हम लोग इतना दूर हो चुके हैं। जो हमारा मज़हब है, जो हम इस्लाम है, जो कि हमें ज़िंदगी बसर करने का एक तरीका सिखाता है कि हमने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। तो जब हमने उस चीज़ को जैसे ही छोड़ दिया, दीन को फॉलो करना जैसे ही छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को जैसे ही हमने छोड़ दिया, उस दिन से जो है हमारे बच्चे गलत कामों की तरफ लगे रहे हैं। उस दिन से जो है हमारा डायरेक्शन गलत हो गया, हम डिट्रैक हो चुके हैं। सब मुसलमान, सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, सब मुसलमान डिट्रैक हो चुके हैं। सब मुसलमान दुनिया की जितनी भी लिज्जतें हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो दीन हमें सिखा रहा है उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ अगर वालिदैन बच्चों की ऐसे बैठ के तरबियत ना करें, उनके दोस्तों, माहौल और उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर उनकी तरबियत करना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ बच्चों का माहौल, बच्चों की तरबियत खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। बच्चों का माहौल खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चे को समझ में आ जाएगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं अमल कर रहा हूँ, ये कैसा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कुरान और सुन्नत झूठ के बारे में क्या कहता है। चूँकि वालिदैन ने ऑलरेडी बच्चों की जो है तरबियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में की हुई है, तो उस बच्चे को इल्म होता है कि कुरान और सुन्नत से हमें ये पता चलता है कि झूठ बोलना गुनाह है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा झूठ बोलना खुद ब खुद बंद कर देता है।